यह उस समय की बात है जब धरती पर केवल मनुष्य नहीं रहते थे, बल्कि देवता, ऋषि, वानर, राक्षस सभी एक ही आकाश के नीचे सांस लेते थे। उस युग में धर्म केवल शब्द नहीं था, वह जीवन का आधार था। और उसी धर्म की रक्षा के लिए प्रकृति स्वयं कुछ आत्माओं को जन्म देती थी, जो साधारण दिखाई देती थी, लेकिन भीतर ब्रह्मांड समेटे होती थी। किष्किंधा की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जहाँ हर सुबह वायु मंत्रों की तरह बहती थी, वहीं माता अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह जन्म साधारण नहीं था। जैसे ही बालक ने पहली बार रोना चाहा, वायु थम गई, दिशाएं स्थिर हो गई, ऋषियों के हृदय कांप उठे। यह वायुपुत्र था, लेकिन वह स्वयं नहीं जानता था कि वह कौन है। उस बालक की आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी मुस्कान में शांति थी। वह चलता नहीं था, लेकिन उसकी हर हरकत में शक्ति थी। फिर भी वह केवल एक बालक था, मासूम, नादान, खेल में खोया हुआ। समय बीता, वह बालक बड़ा होने लगा। उसे अपनी शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। वह अपने साथियों के साथ खेलता, कूदता, पेड़ों से लटकता, कभी पहाड़ों पर उछल जाता, कभी नदी में छलांग लगा देता। सब इसे उसकी शरारत समझते थे, लेकिन नियति चुपचाप उसका मार्ग तैयार कर रही थी। एक सुबह, जब सूर्य अपने स्वर्ण रथ पर उदित हो रहा था, उस बालक ने आकाश में चमकता हुआ एक लाल सुनहरा गोला देखा। उसे लगा, यह कोई फल है। भूख ने विवेक पर विजय पाली। वह बिना सोचे, बिना डरे आकाश की ओर उड़ चला। उस क्षण देवता घबरा गए। सूर्य के समीप पहुंचते ही उसका शरीर विशाल होता गया। आकाश में अंधकार छाने लगा। पृथ्वी कांप उठी। इंद्रदेव ने विवश होकर वज्र फेंका। वज्र लगा और बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वायुदेव ने अपने पुत्र को घायल देखा, तब उनका क्रोध केवल क्रोध नहीं था, वह पिता का टूटा हुआ हृदय था। उन्होंने वायु को रोक दिया। सांसें घुटने लगी। जीवन तड़प उठा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। बालक को जीवन दान मिला, अजेयता मिली, लेकिन उसकी शक्ति को विस्मृति में ढक दिया गया, क्योंकि इतनी शक्ति यदि बाल्यकाल में जाग जाती तो सृष्टि स्वयं उसे सहन नहीं कर पाती। वह बालक बड़ा हुआ, बलशाली बना, पर भीतर कहीं एक खालीपन था, जैसे वह स्वयं को खोज रहा हो। उसे लगता था वह किसी का है, लेकिन उसे याद नहीं कि किसका। फिर वह क्षण आया जब पहली बार उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी। वह क्षण केवल मिलन नहीं था, वह आत्मा का अपने ईश्वर को पहचान लेना था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। श्री राम ने उसे गले लगाया। उस स्पर्श में उसे वह शांति मिली जो युगों से खोई हुई थी। समुद्र के तट पर जब सारी वानर सेना निराश हो गई, तब उसे उसकी शक्ति याद दिलाई गई। और जिस क्षण उसे स्मरण हुआ, वह केवल शक्ति की वापसी नहीं थी, वह उसके अस्तित्व का जागरण था। लंका दहन केवल क्रोध नहीं था, वह पीड़ा थी। सीता माता की पीड़ा, धर्म की पीड़ा। जब उसने पूरी लंका जलाई, तब उसकी आंखों में घृणा नहीं थी, केवल न्याय था। युद्ध हुआ, लक्ष्मण मूर्छित हुए, द्रोणगिरि उठा, लेकिन सबसे दर्दनाक क्षण युद्ध के बाद आया, जब सब खुश थे, जब विजय के नारे गूंज रहे थे। तब वायुपुत्र चुप था। वह जानता था अब प्रभु विदा लेंगे। जब श्री राम ने वरदान मांगने को कहा, तब उसने कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति।
और तभी उसे वह भार सौंपा गया जिसे संसार अमरता कहता है। युगों तक जीवित रहना, हर युग का पतन देखना, हर बार धर्म को टूटते देखना, हर बार मनुष्य को स्वयं से गिरते देखना, यह वरदान नहीं था, यह सेवा थी। यह जलते रहना था ताकि दूसरे रोशन रह सकें। कलयुग आया, द्वेष आया, स्वार्थ आया, और वह आज भी यही है। किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जो टूटकर भी राम को पुकारता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह हार जाता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन कहता है अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण वह उपस्थित होता है। कभी एक अजनबी बनकर, कभी एक विचार बनकर, कभी केवल साहस बनकर। अमर वही होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश दे। और इसलिए हनुमान आज भी जीवित है, आपके दुख में, आपके संघर्ष में, आपकी आखिरी उम्मीद में। अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण है जहां आप अकेले पड़ गए हैं, तो आंख बंद करके बस इतना कहिए, हे हनुमान, अब आप ही संभाल लो। फिर देखिए रास्ता कैसे बनता है। जय हनुमान, जय श्री राम। हनुमान जी को अमरता का वरदान कैसे मिला? अगर यह कथा आपको पौराणिक पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें।